तो अब जाके मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत से और नफरत करना चालू कर दिया है। और मालदीव के प्रेसिडेंट मोयज्जू ने जब से चीन के द्वारा किया है और जब से चीन के साथ मिलकर खिचड़ी पकाना शुरू किया है, तब से उनके विचार भारत के खिलाफ और भी अधिक बदले हुए हैं। और अब जो सामान मालदीव भारत से इंपोर्ट करता या रहा था, वो अब पाकिस्तान और तुर्की से रिप्लेस किया जा रहा है। और फिलहाल चीन ने अपना जो चाल चल रहा है और मालदीव में जो जासूसी जहाज भेजे जा रहे हैं, जिससे चीन उसका उपयोग करके भारत के ऊपर नजर रखने वाले हैं। यानी देखा जाए तो चीन मालदीव के साथ मिलकर मालदीव के टापू का उपयोग भारत के खिलाफ नजर रखने को सोच रहा है। अगर मालदीव ने भारत के खिलाफ अपने टापू को भी गिरवी रखना शुरू कर दिया है, तो अब भारत ने भी मालदीव की हैकड़ी निकालनी शुरू कर दिया है। और देखने की बात यह है कि श्रीलंका ने इसमें भारत की साथ देना शुरू कर दी है और श्रीलंका ने मालदीव को उसके मजा चखाने को तैयार है। चीन के द्वारा भारत के खिलाफ जो जासूसी जहाज मालदीव भेजा जा रहा था, उसे श्रीलंका ने अपनी समुद्री बंदरगाह पर रुकने से मना कर दिया है, क्योंकि श्रीलंका को यह भनक लग गई थी कि यह जहाज भारत के खिलाफ जासूसी करने के लिए भेजा जा रहा है। पूरी कहानी क्या है इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत अब जिस तरह से मालदीव को उसकी औकात दिखाने वाला है, उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बात यह है कि फिलहाल मालदीव की नजदीकियां चीन की ओर ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और बता दें कि मालदीव ने चीन के कहने पर मालदीव में जो भारत के 77 सैनिक मौजूद है, उनको मालदीव से निकालने के लिए मोयज्जू ने भारत को 15 मार्च तक का समय दिया है। फिलहाल जो भारत की 77 सैनिक मालदीव में मौजूद है, अगर भारत अपने सैनिक को वापस बुला ले भी तो भारत को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि भारत के सैनिकों की जगह चीन अपने सैनिक को शिफ्ट करने की सोच रहा है, जिससे चीन मालदीव के जगह का फायदा उठाकर भारत के खिलाफ जासूसी करने का काम करेगा। इसलिए भारत नहीं चाहता है कि अपने सैनिक को मालदीव से वापस बुला ले, नहीं तो भारत कब के मालदीव से अपने सैनिक को बुला लेता। और भारत यह भी नहीं चाहता है कि अपने 77 सैनिक की जगह चीन के सैनिक को रखा जाए। यानी कि मालदीव अब भारत से पूरा नफरत करके चीन से दोस्ती करने की ठान ली है। मालदीव भारत से नफरत करने पे उतारू हो चुका है। मालदीव की यही सब विचार को देखते हुए भारत ने मालदीव में एक्सपोर्ट होने वाले कुछ प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया है, जिसमें आलू, प्याज, अंडा जैसे अन्य और सामान शामिल है। और यह सब प्रोडक्ट के लिए मालदीव पूरी तरह से भारत पर ही निर्भर है। और देखा जाए तो भारत मालदीव को अपने करीबी देश होने की वजह से कुछ फूड और सब्जियां कम कॉस्ट में एक्सपोर्ट करता है। भारत मालदीव को पिछले साल जो एक्सपोर्ट किया था, उसकी टोटल वैल्यू $501 मिलियन के करीब है। और भारत के द्वारा मालदीव के खिलाफ अब तक जो कठोर निर्णय लिया गया है, उसके बावजूद भी मालदीव चीन के झांसे में आकर भारत से दूरियां बना रहा है। और अभी तक मालदीव को एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले मालदीव ने भारत की जगह तुर्की से $37 मिलियन के ड्रोन खरीदने की सहमत जताई है, जिसमें मालदीव को यह भी मालूम है कि भारत और तुर्की की संबंध पाकिस्तान की वजह से कुछ अच्छे नहीं देखे गए हैं। उसके बावजूद भी जले पर नमक छिड़कने के लिए तुर्की से ड्रोन डील कर लिया है। दूसरी बात यह कि मालदीव ने अपनी बंदरगाह पर चीन के जासूसी जहाजों के भी रुकने की इजाजत दे दी है और यह भी जानता है कि ये सारे चीनी जासूसी जहाज भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। इसी तरह चीन ने कुछ साल पहले श्रीलंका को अपने जाल में फंसाया था, वैसा ही मालदीव के साथ भी करने की चाह रख रहा है और बहुत हद तक मालदीव को अपने जाल में फंसा चुका है। और श्रीलंका को जब यह बात का एहसास हुआ कि चीन कितना धोखेबाज है, तब तक वह चीन के कर्ज में दब चुका था, जिससे हुआ यह कि जब श्रीलंका ने चीन को कर्ज नहीं चुका पा रहा था, तो उसने श्रीलंका की हम्बनटोटा एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया। और देखा जाए तो मालदीव के साथ भी चीन ने वही चाल खेलना शुरू कर दी है, जिससे मालदीव को लालच देकर अपने कर्ज में डुबो देगा। और मालदीव यह सोच में है कि चीन ही उसका हमदर्द है, मगर चीन ने मालदीव को जो जाल में फंसा रहा है, उससे मालदीव चीन के कर्ज में डूब जाएगा और फिर मालदीव को भी श्रीलंका की तरह अपने कब्जे में लेने को तैयार हो जाएगा। फिलहाल तो श्रीलंका अपने कर्ज से धीरे धीरे निकल रहा है और उसे सबसे ज्यादा मदद भारत ने ही की है, जिससे श्रीलंका अभी भारत के साथ है। उसे अपनी गलतियों का पछतावा हो चुका है और अब श्रीलंका भारत की इस एहसान के लिए
भारत को हमेशा साथ देने के लिए तैयार रहता है। हाल ही में जब चीन के द्वारा जासूसी जहाज को हिंद महासागर के रास्ते मालदीव में भेजा जा रहा था, तो उसने श्रीलंका के एक बंदरगाह में रुकना चाहा, जिसे श्रीलंका ने इस जासूसी जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने से साफ मना कर दिया, क्योंकि श्रीलंका को यह भनक था कि इस जहाज को मालदीव भारत के खिलाफ जासूसी करने के लिए भेजा जा रहा है। और देखा जाए तो चीन ने मालदीव में अपनी जासूसी जहाज को भेजकर भारत के खिलाफ नजर रखने की तैयारी चालू कर दिया है। अगर आप इस नक्शे को देखें तो चीन ने अपनी जहाजों को जिस जगह रखा है वह एरिया हिंद महासागर में मौजूद है, और भारत के द्वारा जब इस पर आपत्ति जताई गई तो चीन का कहना है कि वह समुद्र में इस जहाज से समुद्र की खरा पानी में कुछ रिसर्च कर रहा है। और देखा जाए तो इसके पीछे चीन का एक और भी मकसद हो सकता है कि वह हिंद महासागर में भी अपना पांव पसारना चाह रहा हो, और चीन मालदीव को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मालदीव भारत के करीब है और वहां से भारत के खिलाफ चीन कुछ न कुछ जानकारियां इकट्ठा करना चाहता है। इस नक्शे में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चीन अरब सागर के कुछ हिस्से में मालदीव के सहारे अपना पकड़ बनाए रखना चाह रहा है, मगर भारत उनके इन मंसूबों को सफल नहीं होने देगा, और भारत ने भी अपने नेवी को अरब सागर में तैनात कर दिया है और उसके इन जहाजों पर नजर बनाए हुए रखा है, जिसमें भारत के पड़ोसी श्रीलंका भी भारत के साथ आया है, और वह भी चीन के जहाजों पर नजर रखने के लिए अपने नेवी को अलर्ट कर दिया है। कुछ दिन पहले चीन ने मालदीव को झांसे देकर तुर्की से सर्विलांस ड्रोन की डील करवाई है, और इसके लिए चीन ने मालदीव को कर्ज भी दिया है, और मालदीव तुर्की की यह डील 37 मिलियन में फाइनल हो चुकी है। और चीन चाह रहा है कि मालदीव तुर्की से ज्यादा मात्रा में ड्रोन खरीदे, ताकि वह अधिक कर्ज मालदीव को दे सके और उसे अपने जाल में फंसा सके। देखा जाए तो मालदीव ये ड्रोन पहले भारत से खरीदता था, मगर इस बार इस ड्रोन को तुर्की से मंगा रहा है, और भारत मालदीव को तुर्की से कम कॉस्ट में सर्विलांस ड्रोन एक्सपोर्ट करता था, लेकिन मालदीव की मोयज्जू चीन की कठपुतली बनकर तुर्की से ड्रोन इंपोर्ट करने की डील कर चुका है, जिसमें फिलहाल तो श्रीलंका भी भारत का साथ दे रहा है, और श्रीलंका भी मालदीव को उनकी औकात दिखाने में लग गया है। बाकी आपको क्या लगता है कि चीन मालदीव को कितना साथ देगा? अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, और श्रीलंका के लिए गए इस एक्शन के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। जय हिंद।